हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बेटा मैं नाउन के मीनिंग, एग्जाम्पल्स, नाउन के टाइप्स और जितने भी टाइप्स हैं उनके अलग अलग रूल्स क्या बना रखे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में बेटा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नाउन से रिलेटेड जो भी एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं ना, तो उनको स्पॉट करना भी सीखेंगे। स्पॉट का मतलब ये है कि भाई जो भी एरर है उसको सेंटेंस में ढूंढ कर उसको रेक्टिफाई यानी उसको सही करना भी सीखेंगे। नाउन वाले टॉपिक में नाउन के टाइप्स को लेकर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नाउन 5 टाइप्स के हुआ करते हैं, कुछ कहते हैं 8 टाइप्स के नाउन हुआ करते हैं, कुछ ये कहते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ ये कहते हैं कि भाई जो कॉन्क्रीट और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी नाउन के टाइप भी हैं। तो बेटा इन सभी कंफ्यूजन्स को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें कि नाउन किसे कहते हैं, तो मैंने बेटा यहाँ पर नाउन की 2 डेफिनेशन लिखी है जो कि आपको अपनी बुक में देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में जो अलग डेफिनेशन है जो हम मिलकर बनाएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड जिसका कि काम केवल और केवल नाम के बारे में बताना होता है। किसी भी चीज का नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाता है। यदि हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलें तो इसमें लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशन एंड क्वालिटी। तो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशंस और क्वालिटी के नेम को हम नाउन कहा करते हैं। यदि हम बात करें पर्सन्स कौन कौन से हैं, तो राहुल, राधा, कृष्ण ये किसके नेम है? पर्सन के। ठीक इसी तरह से दिल्ली, जयपुर, इंडिया ये किसी प्लेस के नेम हैं। अगर हम बात करें थिंग्स के नेम के बारे में, तो टेबल, डोर, फैन ये किसके एग्जाम्पल हैं? थिंग्स के। यदि हम बात करें आइडिया मतलब जो विचार हैं उनका नाम भी बेटा नाउन कहलाता है। जैसे जस्टिस, जैसे हम बोलते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति के साथ में जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तो हम काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, हम केवल और केवल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से पीस, लव ये सारे क्या है बेटा? अपने अपने विचार हैं कि पूरे विश्व में शांति रहनी चाहिए, हर किसी को प्यार प्रेम से रहना चाहिए। अगर हम इमोशंस की बात करें तो बेटा ये जो इमोशंस होते हैं ना वो अपने दिमाग में क्रिएट होते रहते हैं। जैसे जॉय, कभी कभी हम खुश महसूस करते हैं, कभी कभी हमें गर्व महसूस होता है, कभी डर लगता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम फीलिंग्स या इमोशंस की कैटेगरी में डाला करते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी एक अच्छा गुण है, लॉयल्टी वफादारी, विजडम बुद्धिमत्ता, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे? क्वालिटी के। तो बेटा इन्हीं सब के नाम को हम क्या बोला करते हैं? नाउन। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी बैठा बैठा वीडियो बना रहा हूं, तो जो मैं हूं, मेरा जो शरीर है वो एक्चुअल में नाउन नहीं है। मेरे शरीर का कोई ना कोई नाम तो रखा ही होगा, मतलब लोगों ने मेरा कोई ना कोई तो नाम रखा होगा। तो जैसे मेरा नाम क्या है? प्रवीण। तो ये जो प्रवीण शब्द है ना यही वास्तव में क्या है बेटा? नाउन है। यदि हम अपनी ही डेफिनेशन की बात करें तो बेटा इसकी डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं कि आपको अपनी आंखों से जो भी दिखाई दे और जो न भी दिखाई दे उन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं बेटा? नाउन बोला करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको अपने कमरे में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनका कोई ना कोई नाम तो होगा, तो उस नाम को ही हम नाउन बोलेंगे। लेकिन साथ में आपके कमरे में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे हवा। तो हवा को एयर भी बोला करते हैं, तो एयर भी क्या है बेटा? एक नाउन है। इसी तरह से जो आइडिया, इमोशन और क्वालिटीज इनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो इन चीजों का नाम भी क्या होता है बेटा? नाउन हुआ करता है। अब हम बात करेंगे बेटा कि एक्चुअल में नाउन के कितने टाइप्स हुआ करते हैं। अगर हम बात करें कि नाउन के कितने टाइप हुआ करते हैं, तो बेटा मेनली नाउन के केवल और केवल 5 टाइप्स हुआ करते हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कनेक्टिव नाउन, फोर्थ है मैटेरियल नाउन और फिफ्थ है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अलग अलग विद्वान लोगों ने इन्हीं 5 टाइप्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए बेटा सबसे पहले उन कैटेगरीज को समझ लेते हैं।
इंग्लिश के कुछ राइटर्स ने नाउन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है काउंटेबल जिनको गिना जा सके और एक है अनकाउंटेबल जिसको कि हम गिन नहीं सकते। तो बेटा इसमें भी देखो, जो मैंने पहले आपको 5 टाइप्स बताए थे ना, तो इनमें शुरू वाले जो है ना प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, इनको हमने काउंटेबल नाउन में डाल दिया और जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनको हम अनकाउंटेबल में डाल दिया। यदि देखा जाए तो जो नाउन मैंने पहले आपको 5 टाइप्स के बताए थे वो के वो ही नाउन है, लेकिन इनकी सब कैटेगरी और कर दी। अगर हम देखें नाउन की एक और कैटेगरी के बारे में, तो उसमें बेटा नाउन को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि हम बात करें कॉन्क्रीट नाउन की, तो कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको कि हम देख भी सकते हैं और जिन्हें स्पर्श भी किया जा सकता है। तो बेटा जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल नाउन है इनको हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसमें बेटा ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ चुका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाउन के मेन 5 टाइप्स होते हैं उनकी आगे जाकर अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और अब देख लिया बेटा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। नाउन की एक और कैटेगरी है जिसको कि अब मैं आपको अगली स्लाइड में समझाऊंगा। नाउन की इस कैटेगरी में कंपाउंड नाउन को शामिल किया गया है। बेटा जो कंपाउंड नाउन है ना, वो जो 5 टाइप्स बताए गए थे ना, वो सभी हो सकते हैं। तो कंपाउंड नाउन होता क्या है? ऐसे नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन बोला करते हैं। यदि हम बात करें ग्रैंडफादर की, तो बेटा इसमें देखो ग्रैंड और फादर ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें मदर इन लॉ की, तो बेटा यहाँ पे भी देखिए मदर, इन और लॉ, ये क्या है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही कुछ आपको यहाँ पे शब्द देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें बर्ड्स ऑफ प्रे की, तो ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है बेटा हिंसक पक्षी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो नाउन है ना वो केवल और केवल 5 टाइप्स के हुआ करते हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रॉपर, सेकंड है कॉमन, थर्ड है कलेक्टिव, फोर्थ है मटेरियल और फिफ्थ है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे की स्लाइड्स में इन सभी 5 टाइप्स को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि जो 5 टाइप्स हैं उनकी मीनिंग क्या है, उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनके किस तरह के एरर्स हम जो गलती से कर बैठते हैं उन सभी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन के 2 टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट है बेटा प्रॉपर नाउन और सेकंड है कॉमन नाउन। यदि व्यक्ति, वस्तु और स्थान का कोई विशेष नाम होता है तो वो तो बेटा प्रॉपर नाउन हो जाता है। यदि व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जाति का नाम मतलब एक जनरल नेम होता है तो उसे हम कॉमन नाउन कहा करते हैं। मुझे पता है बेटा इस डेफिनेशन से आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, लेकिन इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक टेबल नजर आ रही होगी, उसमें हमने फर्स्ट कॉलम बनाया है बेस का, सेकंड प्रॉपर नाउन और थर्ड है बेटा कॉमन नाउन वाला कॉलम। अगर हम बात करें पर्सन्स के बारे में तो बेटा देखो रेखा, राहुल, जॉन और मैरी ये किसी न किसी व्यक्ति के स्पेशल एक पर्टिकुलर नाम हैं। यदि हम बात करें गर्ल, बॉय, मैन और वुमेन की तो ये बेटा कॉमन नाउन है, मतलब जनरल नेम है। अगर मैं रेखा बोलता हूँ तो ये प्रॉपर हो गया। अगर मैं गर्ल बोलता हूँ तो बेटा लड़की तो कोई सी भी हो सकती है। तो इस तरह से गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है और इन्हीं की तरह बॉय, मैन और वुमेन भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम स्थान के बारे में बात करें तो इसमें बेटा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे पाउटा, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। ये किसी न किसी स्थान के विशेष नाम हैं और इनके अलावा कोई भी इस नाम से कोई आपको शहर देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम बात करें कॉमन नाउन की तो इसमें लिखा हुआ है बेटा टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री। तो ये सभी क्या है बेटा जनरल नेम है। अगर मैं कहता हूँ राजस्थान तो ये किसी न किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर नाम हो गया। अगर हम बात करें स्टेट की तो बेटा राज्य या स्टेट तो कोई से भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए जनरल नेम हो गए। अगर हम बात करें थिंग्स की मतलब वस्तु की बात करें तो इसमें बेटा सेलो पेन, नटराज पेंसिल, आईफोन ये सारे एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन के हैं, जबकि कॉमन नाउन में पेन, पेंसिल और मोबाइल को शामिल किया गया है। अगर इसको और बेहतर तरीके से समझें तो बेटा यदि मैं बोलता हूँ सेलो पेन, रिनोल्ड पेन तो ये क्या हो गए एक स्पेशल कंपनी के पेन हो गए। यदि केवल और केवल मैं पेन ही बोलता हूँ तो बेटा इससे उनकी कंपनी का नाम पता नहीं चल रहा। पेन तो बेटा बहुत से हो सकते हैं, इसलिए पेन को मैंने कॉमन नाउन की कैटेगरी में शामिल किया है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर और कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल्स के बारे में। यदि हम
प्रॉपर और कॉमन नाउन के रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो बेटा प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे से वो शब्द सेंटेंस के शुरू में आए, लास्ट में आए या बीच में आए। लेकिन बेटा कॉमन नाउन का पहला अक्षर तभी बड़े रूप में लिखा जाएगा जबकि वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है माई फ्रेंड्स नेम इज प्रदीप। तो बेटा यहाँ पर प्रदीप जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी न किसी व्यक्ति का विशेष नाम है। तो यहाँ पर जो पी, शुरू वाला जो पी है ना बेटा, हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। हालांकि ये जो प्रदीप जो शब्द है वो सेंटेंस का लास्ट वाला शब्द है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसका पहला अक्षर हम छोटा लिख देंगे। नहीं बेटा, आपको करना क्या है, प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में आना चाहिए। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो यहाँ पे है आई लाइक नटराज पेंसिल। तो बेटा देखिए ये जो पेंसिल है वो किसी न किसी वस्तु का नाम है और ये बेटा प्रॉपर नाउन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल और केवल पेंसिल नहीं लिखा, यहाँ पर बेटा मैंने पेंसिल की कंपनी का नाम भी इसके साथ लिखा है। तो जो नटराज पेंसिल है वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन होने की वजह से जो नटराज पेंसिल का एन जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल की तो यहाँ पे है बेटा कंट्री डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। जो देश है वो राज्यों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर बेटा जो कंट्री है ना वो क्या है, कॉमन नाउन है और इसका पहला जो अक्षर है वो तभी मैंने बेटा बड़े रूप में लिखा है क्योंकि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस का फर्स्ट वाला वर्ड है। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स क्या है बेटा, कॉमन नाउन है क्योंकि राज्य तो कोई से भी हो सकते हैं ना। तो इस वजह से बेटा जो स्टेट्स का जो एस, शुरू वाला जो एस है ना वो छोटे रूप में लिखा जाना चाहिए। अगर हम बात करें रूल नंबर सेकंड की तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है बेटा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते लेकिन आप कॉमन नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है आई लिव इन दिल्लीज। तो बेटा देखो ये वर्ड जो है ना देखने में भी अटपटा सा लग रहा है। हमने नाम तो सुना है दिल्ली का, लेकिन ये दिल्लीज क्या शब्द होता है, कुछ भी शब्द नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने दो गलती की है। एक तो बेटा दिल्लीज न होकर ये दिल्ली होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। और जो दिल्ली में डी आ रहा है ना ये हमेशा कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और उसका पहला जो अक्षर है हम हमेशा बड़े रूप में लिखा करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की तो यहाँ है माई बेस्ट फ्रेंड इज राम्स। तो बेटा ये जो वर्ड है ना ये होना चाहिए राम, और राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। अगर हम बात करें थर्ड सेंटेंस की तो यहाँ पे है 3 boys आर माई नेबर्स। 3 लड़के मेरे क्या हैं, पड़ोसी हैं। तो बेटा देखो बॉयज एक वर्ड है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का पहला अक्षर तभी बड़े रूप में लिखा जाता है जब वो सेंटेंस का शुरू वाला शब्द हो। इस सेंटेंस में शुरू वाला शब्द है 3, तो बेटा यहाँ पर बॉयज का बी छोटा आएगा। और यहाँ पर हम बात करें बॉयज मतलब प्लूरल की तो बेटा कॉमन नाउन का हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर हम प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के रूल नंबर थर्ड को देखें ना तो वो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता लेकिन कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है दे आर लिविंग इन अ मुंबई। वो मुंबई में रहते हैं। तो बेटा मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग यानी कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए दे आर लिविंग इन मुंबई। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ मैन। मैंने एक आदमी को देखा। तो मैन क्या है बेटा, कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो है बेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ग्रुप का जो नेम होता है ना उसे हम कलेक्टिव नाउन कहा करते हैं। और ये ग्रुप किसका होगा, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है बैंड। तो बैंड क्या होता है बेटा, जो संगीतज्ञ होते हैं उनकी मंडली, उसको हम बैंड कहा करते हैं। ऐसे ही आपको अपनी स्क्रीन पर मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन लिख रखे हैं, आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखें तो बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर इन कलेक्टिव नाउन का हिंदी रूप भी लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, संगीतज्ञों का समूह नहीं होता, संगीतज्ञों की मंडली होती है। मतलब यदि कोई भी म्यूजिशियन है उनका जो ग्रुप होता है ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंडली, समूह नहीं बोलते। इसी तरह से चिड़ियों का क्या होता है, झुंड होता है।
चिड़ियों का समूह नहीं होता। हालांकि ये डिनोट तो करता है समूह को, मतलब ये जो है ना समूह के बारे में ही ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। लेकिन चिड़ियों के ग्रुप को हम समूह न कह के क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। इसी तरह से चाबियों या अंगूरों का जो गुच्छा होता है वो भी बेटा ग्रुप ही तो है, लेकिन मैंने यहाँ पर चाबियों और अंगूरों का समूह नहीं बोला। क्या बोला? चाबियों और अंगूरों का गुच्छा। इसी तरह से बहुत सारे जो पानी के जहाज होते हैं उनके जो ग्रुप है उनको हम बोला करते हैं बेड़ा। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के रूल के बारे में। यदि हम कलेक्टिव नाउन के रूल के बारे में बात करें तो बेटा कॉमन नाउन के जो नियम थे ना सेम वही नियम कलेक्टिव नाउन के हैं। मतलब जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका पहला अक्षर तभी बड़ा लिखा जाएगा जब वो वाक्य का पहला शब्द होगा। यदि हम आर्टिकल की बात करें तो कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम बहुवचन बनाने की बात करें तो बेटा कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना उनका हम बहुवचन बना सकते हैं। तो चलिए बेटा हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे सॉ अ फ्लॉक इन द जू। उन्होंने चिड़ियाघर में चिड़ियों का झुंड देखा। तो बेटा यहाँ पर फ्लॉक क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का पहला अक्षर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बड़े रूप में लिख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है ना फ्लॉक, ये बेटा इस सेंटेंस का शुरू वाला शब्द नहीं है। इसलिए हम इसका जो फर्स्ट लेटर है ना एफ, इसको छोटे रूप में लिखेंगे। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की तो यहाँ पर है माई विलेज हैज 2 गैंग्स ऑफ थीव्स। मेरे गांव में चोरों के 2 समूह हैं या चोरों की 2 गैंग हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो गैंग है वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन होने की वजह से इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर हम नाउन के फोर्थ टाइप की बात करें तो वो है बेटा मैटेरियल नाउन, जिसको कि हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहा करते हैं। यदि हम बात करें कि मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको 2 परिभाषाएं लिखी हैं। पहली है ऐसी सभी चीजें जिन्हें जमीन में से निकाला जाता है और जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड को देखे ना तो सोना क्या है बेटा, जमीन में से निकाला जाता है और उनसे हमारे लिए ज्वेलरीज बनाई जाती है। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है वो भी जमीन से निकाला जाता है और उसका प्रयोग बेटा एल्यूमिनियम के तार बनाने में किया जाता है। तो ये तो है बेटा फर्स्ट डेफिनेशन। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो बेटा जितने भी लिक्विड चीज हैं, जितने भी मेटल हैं और जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, उन सभी के नाम को हम पदार्थवाचक या मैटेरियल नाउन कहा करते हैं। यदि हम लिक्विड चीजों की बात करें तो उसमें आता है वाटर, मिल्क, जूस, पेट्रोल और वे। अगर हम बात करें मेटल की तो बेटा मेटल में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर आता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, मतलब खेती बाड़ी में जिस भी चीज की खेती की जाती है उनको हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कहा करते हैं, जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, कॉर्न, पल्सेस, ये सभी एग्जाम्पल बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं लिक्विड चीज, मेटल और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके नाम को हम मैटेरियल नाउन कहा करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा मैटेरियल नाउन के रूल्स के बारे में। अगर हम मैटेरियल नाउन के रूल्स के बारे में बात करें तो बेटा मैटेरियल नाउन के जो रूल है ना वो प्रॉपर नाउन की तरह ही हैं। जैसे पदार्थवाचक संज्ञा की मैटेरियल जो नाउन है ना उसका बहुवचन नहीं बना सकते, मैटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, जो मैटेरियल नाउन है ना उसका पहला अक्षर बड़े रूप में तभी लिखा जाएगा जबकि वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखने पर पता चलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर प्रवीण ड्रिंक्स अ मिल्क डेली। मिस्टर प्रवीण जो है वो रोजाना दूध पीते हैं। तो बेटा जो मिल्क है वो क्या है, लिक्विड चीज है, ये मैटेरियल नाउन हुआ, इस वजह से इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, मिस्टर प्रवीण ड्रिंक्स मिल्क डेली। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है शी वियर्स गोल्ड ज्वेलरी। तो बेटा देखो यहाँ पर गोल्ड क्या है, मैटेरियल नाउन है क्योंकि ये मेटल का नाम है और इसी वजह से बेटा इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़े रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नियम कहता है हमें कि मैटेरियल नाउन का फर्स्ट लेटर तभी बड़े रूप में लिखा जाएगा जबकि वो सेंटेंस का शुरू वाला शब्द होगा। यदि हम बात करें थर्ड एग्जांपल की तो यहाँ पे है दिस ग्लास इज मेड ऑफ कॉपर्स। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि हम है ना जो मैटेरियल नाउन होते हैं ना उनका हम बहुवचन नहीं बना सकते, लेकिन बेटा ध्यान रखना यदि आप उसका बहुवचन बनाओगे ना तो बेटा वास्तव में वो उसका बहुवचन रूप नहीं होगा, उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर कॉपर्स न होकर कॉपर होगा,
अब बेटा अगली स्लाइड में मैं आपको मैटेरियल नाउन के बहुवचन से संबंधित कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि बेटा मैंने पहले आपको बताया था कि भाई जो भी मैटेरियल नाउन होते हैं ना, उनका हम बहुवचन नहीं बनाते। अगर आप बहुवचन बनाओगे तो उनका कोई दूसरा अर्थ ही निकलेगा, वो वास्तव में मैटेरियल नाउन के बहुवचन रूप नहीं होते हैं। जैसे वाटर यानी पानी होता है, लेकिन वाटर्स यानी समुद्र हुआ। अब ये जो वाटर्स है वो वाटर का बहुवचन नहीं है, ये कोई अलग ही वर्ड है। अगर हम बात करें कॉपर, कॉपर यानी तांबा होता है, लेकिन कॉपर्स का मतलब तांबे के सिक्के। इसी तरह से आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब क्या होता है? हथकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल हो गया। इसी तरह से सैंड का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अगर हम सैंड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा रेगिस्तान। अगर हम पाउडर की बात करें तो पाउडर का मतलब क्या होता है? धूल, लेकिन पाउडर्स का मतलब होता है दवा की खुराक। अगर हम बात करें एयर, तो एयर का मतलब क्या होता है? हवा, लेकिन एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर हम इसकी मीनिंग के बारे में बात करें तो भाई ऐसी सभी चीजें जिन्हें न तो देखा जा सके ना ही स्पर्श किया जा सके, केवल इन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बेटा देखो, इस डेफिनेशन से तो आपको समझ में नहीं आया कि भाई एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी वर्ड के बाद में यदि हुड, शिप, ION, TY, CE, TH और NESS लिखा हुआ आए तो आप समझ लेना कि वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में लिखे हैं, यहाँ पर हुड के एग्जाम्पल है, इसमें शिप के, इस वाले कॉलम में आपको ION वाले एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इसमें TY वाले, ठीक इसी तरह से इसमें CE या TH या NESS के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल से समझें तो देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा मैनहुड। मैनहुड का मतलब क्या होता है? मनुष्यता। और ये जो क्वालिटी है वो एक व्यक्ति में हुआ करती है, हम इसको देख नहीं सकते, ना ही हम इसको स्पर्श कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें फ्रेंडशिप की, तो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं मित्रता। अब फ्रेंडशिप क्या है? क्या हम इसको देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हाँ, जो फ्रेंड हैं लोग, उनको हम देख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है ना, जो कि फ्रेंडशिप का बना हुआ है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं। भाई यदि लोग अपने सुख दुख में साथी हैं, दुख भी बांट रहे हैं, सुख को भी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो क्वालिटी है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो बेटा इन एग्जांपल्स का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल्स के बारे में। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेम वही रूल हैं जो कि मैटेरियल नाउन के हुआ करते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट जो लेटर है वो तभी बड़े रूप में लिखा जाएगा जबकि वो सेंटेंस का शुरू वाला शब्द होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है बेटा? तो ऑनेस्टी बेटा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को क्या है, हम केवल फील कर सकते हैं, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो जो ऑनेस्टी है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर है आई लाइक गोल्डन ज्वेलरीज। तो बेटा देखो, ज्वेलरी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनका बहुवचन हम नहीं बना सकते, और यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, बहुवचन बना डाला। तो इस तरह से ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, आई लाइक गोल्डन ज्वेलरी। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी लाइक्स चाइल्डहुड एज, कि वो अपने बचपन का जो उम्र है ना उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, मतलब वो अपने बचपने में रहना चाहती है। तो यहाँ पर बेटा देखो, चाइल्डहुड में जो सी आया है ना वो हमने बड़े रूप में लिखा है, जबकि ये गलत है। ये सी बड़े रूप में आता जबकि चाइल्डहुड इस वाक्य का शुरू वाला शब्द होता। तो सेंटेंस में बेटा आपको क्या करना होगा, तो चाइल्डहुड का जो सी है ना इसको छोटे रूप में लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको नाउन का जो फुल कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउन के कितने टाइप्स हुआ करते हैं और हर प्रकार के जो टाइप्स है उनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स मैंने बनाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।